देखिए जैसे कोई नया बंदा है एसईओ वो कर रहा है, या मैं बोलूं जैसे मेरी बहुत सारी ऑडियंस ब्लॉगिंग की है, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, पर फैक्ट तो ये है जो मैं मानता हूं कि 95% ब्लॉगर्स फेल हो जाते हैं। मतलब वो एसईओ या ब्लॉगिंग से पैसे नहीं कमा पाते। क्यों? क्योंकि हर बंदा खुद का काम करना चाहता है, राइट? मतलब ब्लॉगिंग को हमेशा से ऐसा दिखाया गया है कि आपको खुद ही करनी पड़ेगी, और ब्लॉगिंग को लोग तुरंत एसईओ से जोड़ देते हैं और वहां पे पैसे कमाने की डेफिनेशन खत्म हो जाती है, क्योंकि 95% ब्लॉगर्स फेल हो जाते हैं। पर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कोई अगर एसईओ से पैसे कमाना चाहता है तो आइडियल रोड मैप क्या होगा फ्रॉम बिकमिंग अ पर्सन जिसको जीरो नॉलेज है एसईओ की टू अ प्रो एसईओ एक्सपर्ट। वो रोड मैप पूरा कैसा दिखता है, चाहे वो कहीं पे जॉब करके हो या खुद अपना पूरा करियर बिल्ड करके हो इंडिविजुअली, मतलब बेस्ट क्या रहता है? देखो मैं आपको बोलूं, एसईओ में ग्रोथ की ना फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वायरमेंट एक ही चीज है जो मैं अपने हर जगह बोलता हूँ, मैंने अपने वीडियो चैनल पे सारी पॉडकास्ट में बोलता हूँ मैं, वो चीज होती है पेशेंस। करेक्ट, फुल्ली एग्री। ठीक है। दूसरा आपको एक और चीज चाहिए अगर आपको ग्रो करना है इंटर्न से लेके प्रो तक। सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपके ब्लॉगिंग इंडिया में जो ब्लॉगर्स है ना, सबसे पहले वो एसईओ में बाय एक्सीडेंट आए हैं। वो लोगों से इन्फ्लुएंस हो क्या है कि एसईओ में बहुत पैसा है, ब्लॉगिंग में इतना पैसा है, वो एक्स पर्सन इतना पैसा कमा रहा है, मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, मैं भी ब्लॉगिंग कर लेता हूँ। ठीक है, एक तो ये चीज है, लोग समझते नहीं कोर फंडामेंट। मैं यही बोल रहा हूँ कि उनको एक्चुअली में नहीं पता कि एसईओ है क्या। उनके लिए क्या डोमेन लिया, होस्टिंग ली, वेबसाइट चलाई, कंटेंट डाला और एडसेंस से उनके लिए एसईओ है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ मैं। फिर दूसरा एक लोगों के लिए एसईओ है कि बैकलिंक बनाना। दो तरह के लोग हैं इंडिया में, ठीक है, जिनके लिए ये दो डेफिनेशन मेजरली फिट हो जाती है कि उनके लिए एसईओ यहाँ पर। बट लेकिन एसईओ वर्क कैसे करता है भाई? सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन कैसे वर्क कर रहा है, कंटेंट क्या है, टेक्निकल एसईओ क्या है, इंडेक्सिंग क्रॉलिंग क्या है, आपको जब तक आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अपने को ये चीज समझनी है कि सर्च एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या? है क्या? सर्च इंजन में वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना टॉप की वेबसाइट के कंपटीशन में के अगेंस्ट में, ये आपका एसईओ है। एसईओ लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक सर्च इंजन से लेके आना, ये एसईओ है। नहीं भैया, थर्ड पेज पे भी तो आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, तो थर्ड पेज पे क्लिक कर लिया तो क्या तब ट्रैफिक नहीं आएगा? लेकिन फर्स्ट पेज पे रैंक करना और टॉप 3 में रैंक करना, ये एसईओ है। और वो कैसे आएगा? वो आएगा आपका कंटेंट से, टेक्निकल एसईओ से, स्ट्रेटेजी से, राइट लिंक से, राइट बैकलिंक से, अथॉरिटी से। आज के टाइम में EAT मॉडल चल रहा है गूगल का। टाइमिंग क्या है, कंटेंट कितना कर रहे हो, कैसा कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, उसमें कितनी वैल्यू एडिशन दे रहे हो आप कंटेंट को। आपकी मोबाइल, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोबाइल पे आपका कंटेंट कैसे ओपन हो रहा है, आपकी वेबसाइट कैसे लोड हो रही है मोबाइल पे। मोबाइल अगर आपका ठीक नहीं है, वेबसाइट में आपका टेक एसईओ लोडिंग स्पीड स्लो है, तो आपका एसईओ वहां पे मतलब इज नॉट गुड इनफ। बेसिक्स है, ये बेसिक्स है। हाँ। तो पहले आपको ये समझना है, फिर दूसरा आपको समझना है कि एसईओ वर्क कैसे करता है, कितना टाइम है। कैसे, जैसे एक बच्चे की लाइफ साइकिल है, ठीक है। बच्चा फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड क्लास में आएगा, फोर्थ में आएगा, फिर प्राइमरी क्लास के बाद इंटरमीडिएट, मिडिल क्लास, इंटरमीडिएट, फिर सीनियर सेकेंडरी में। उसको साइकिल है। तो एसईओ की भी साइकिल है। तो आपको जब आप एसईओ में एज ए करियर बना रहे हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा को पकड़ एक अच्छे राइट मेंटर को आपको ढूंढना होगा और आपको उनसे करियर गाइडेंस लेनी पड़ेगी कि आपको आपकी ये प्लस माइनस है और आपको किस तरीके से आगे जाना है। और एक राइट मेंटर आपको एक राइट डायरेक्शन दे सकता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी योर लर्निंग पाथ, ठीक है, टू बिकम एसईओ गुड एसईओ एक्सपर्ट। तो ये आपको वो एक एक्सपीरियंस पर्सन बता सकता है, पहली चीज। साथ में फिर आपको एक फॉर्मल और इनफॉर्मल, मैं दोनों चीजें बोलूंगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल ट्रेनिंग लेनी चाहिए। वो मेंटरशिप के, एक मेंटरशिप लो, इंटर्नशिप लो, या आप एक प्रोफेशनल कोर्स लो उनसे या किसी से भी आप। तो एक आपके पास एक थोड़ी सी एजुकेशन होनी चाहिए। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उनके पास 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। देखो एसईओ एक्सपर्ट बनने का ना, ये मैंने बहुत साल पहले बात बोली थी, और सेम वर्ड एक और बहुत टॉप के यूके के एसईओ एक्सपर्ट ने बोली। अगर आपको एसईओ एक्सपर्ट बनना है, या तो आप 10 साल एसईओ में लगाओ, या फिर जिसने 10 साल का एक्सपीरियंस है उसके साथ 1 साल रहो। आप सही बात, उसके साथ 1 साल रहो, तब आप जाके बनोगे। वरना आपको जो इसके पास ऑलरेडी 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको बहुत सारी चीजें बता सकता है। बच्चे तू यहाँ गलती मत कर, दिस इज द राइट पाथ, इसको ऐसे कर, इसको ये कर, इसको वो कर। वरना अभी क्या आप भी एंट्री दूसरों को देखा देखिए आप आ जाओगे एसईओ में, लेकिन फिर मिस्टेक्स करते रहोगे। अब मैं यहाँ फंस गया, मैं वहां फंस गई, टाइम लगेगा, टाइम लग जाएगा, टाइम एंड मनी, टाइम मनी, और फिर आपको
आपको फ्रस्ट्रेशन होगी कि एसईओ तो वर्क ही नहीं करता। फिर प्रॉब्लम आप ये है। कह दोगे कि एआई ओवरव्यू ने किल कर दिया एसईओ को एंड ऑल दिस स्टफ।